यदि इलेक्ट्रिक में अब भी केसों को दबा रहा है, एक को दबा नहीं है, पूरे हरियाणा में ऐसा हो रहा है। तो ये मैं कहूंगा अगर रिपोर्ट को मैंने पारदर्शी होना चाहिए, आम जनता को ये पता लगना चाहिए अब ये बजट किस चीज के लिए इतने रुपए आया और इतने रुपए का हमने काम ये करवाया। जब तक पारदर्शिता नहीं नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। कुछ समय पहले हमने श्री रामनिवास शर्मा जी के साथ मिलकर आप लोगों को एक 500 करोड़ के ITI घोटाले के बारे में बताया था, जिसकी कुछ बारीकियां अभी रह गई थी। इसी के साथ आप लोगों को एक मैं कार्ड दिखा देना चाहता हूं। भ्रष्टाचार विरोध एवं सामाजिक उत्थान संगठन, जिसका हेड ऑफिस टीकरी में और इसका जो दूसरा हेड ऑफिस है ये श्री रामनिवास शर्मा जी इसके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और जो कि लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं। और जिन लोगों को किसी प्रकार की समस्या होती है उन लोगों के समस्याओं का समाधान करते हैं। आइए रामनिवास जी के ऑफिस में एक छोटी सी रेड डालते हैं और देखते हैं वे क्या कर रहे हैं और कैसे क्या उनसे कुछ 500 करोड़ के जो बारीकियों के कुछ सवाल बचे थे वे सवाल इनसे करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हम दोबारा श्री रामनिवास शर्मा जी के पास आ गए हैं और इनसे जो हमारे कुछ सवाल रह गए थे, जो 500 करोड़ का घोटाला था उसके सवाल हम इनसे पूछने वाले हैं। तो सर पहले तो मैं आज पुनः सभी दर्शकों को नमन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये चैनल जो आज इस ऊंचाई पर इस भ्रष्टाचार के पुलंदे को खुलवाने में मदद कर रहा है मेरी, मैं इनका भी और आम जनता का भी जो दर्शक हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। ये तो जैसे उस दिन हमने 500 करोड़ के घोटाले की काफ़ी परतें खोल ली थी, हम उम्मीद करते हैं कुछ चीज़ें जो उस घोटाले के बारे में रह गई थी तो वे सवाल सर से पूछना चाहते हैं और पूछेंगे कि किस प्रकार। सबसे पहला सवाल सर हम आपसे ये करना चाहते हैं कि जब जांच हुई तो विभाग द्वारा किस प्रकार आपको धोखा दिया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जांच जो अमित कुमार HCS ने की, वो HCS ने खरखौदा ITI में इतने अधिकारियों के साथ मिलकर जांच की थी 25/6/2021 को खरखौदा में आ गए और उन्होंने ये जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी विभाग को 7/7/2021 को। और 7/7/2021 को जो ही उन्होंने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करी तो इन्होंने ऊपर तक मिलकर चीफ सेक्रेटरी कार्यालय तक, CM कार्यालय तक मिलकर अमित कुमार HCS की 8/7/2021 को ही बदली करवा दी। ये बदली जब हुई तो मुझे पता चला कि भाई अमित कुमार ने जो सच्चाई उजागर करी तो इन क्या था स्थानांतरण करवा दिया इन्होंने। तो उस स्थानांतरण को जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था तो जो सच्चाई उजागर करता है उसको तो ये जड़ से उखाड़ फेंके हैं। तो मैंने उसकी सच्चाई को उजागर करते ही बदली के बारे में विभाग, सरकार व माननीय प्रधानमंत्री तक को 12/7/2021 को पत्र लिखा, ये पत्र 16 जगह लिखा गया, जिसमें 500 करोड़ के घोटाले का भी वर्णन है और राकेश गुप्ता और TC गुप्ता के 500 करोड़ के गबन का भी वर्णन है। ये पत्र मैंने द्वारा लिखा गया था 12/7/2021 को। जब ये पत्र प्रधानमंत्री के पोर्टल पर दर्ज हुआ तो प्रधानमंत्री द्वारा ये पत्र रजिस्टर्ड कर दिया गया, इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड हुआ प्रधानमंत्री कार्यालय में। प्रधानमंत्री कार्यालय में जब ये रजिस्टर्ड 3/8/2021 को किया गया और इसकी सूचना हरियाणा सरकार, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेजी गई तो उन्होंने जो ही जब न्यू दिखा कि भाई बदली मतलब नाम चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार का आ रहा है तो उन्होंने एक बहुत बड़ा और फ्रॉड कराया इससे बचने के लिए। वो फ्रॉड क्या हुआ, इन्होंने प्रधानमंत्री पोर्टल पे, उसी पोर्टल पे जिसका नंबर है PGD 2021 017-5292, इस पोर्टल पे इन्होंने 4/8/2021 को ही सूचना भेज दी RP शौकंद के नाम से, जो एडिशनल डायरेक्टर थे
और उनके नाम से और उनकी मेल से जो रिटायर्ड 2019 में हो चुके थे, अप्रैल 2019 में, ये सूचना भेज दी आरपी शोकंद के नाम से। जब इन्होंने ये सूचना भेजी तो मैंने ये सूचना पता लगते ही जब पोर्टल पर आया, अगर भाई ये सूचना आपकी निस्तारण कर दिया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा, तो मैंने विभाग सरकार को इसको उजागर करने के लिए एक चिट्ठी विभाग सरकार को फिर लिखी गई, जिसका खंडन मैंने पूरी सरकार को फिर किया। ये पत्र लिखा और इसमें वर्णन किया हुआ है, अगर भाई ये पत्र लिखा है 9/8 को लिखा हुआ है सरकार को। अगर भाई इन्होंने ये भी फ्रॉड किया है, अगर भाई जो रिटायर्ड अधिकारी है उसके नाम से इन्होंने ये मेल कैसे भेज दी। तो एक और कमाल की बात है, जब मैंने ये 9/8 को पत्र लिखा तो फिर विभाग में खलबली मची। अगर भाई वो रिटायर्ड अधिकारी का नाम से भेज ही नहीं सके थे, तो इन्होंने क्या किया, एक फिर दूसरी मेल भेज दी दूसरे नाम से, वो पीएमओ को फिर भेज दी फाइल करवाने के लिए। अगर भाई हमने तो सुमित के नाम से भेजी है, सुमित कुमार का नाम लिख दिया, जबकि मेरी बातचीत हुई सुमित कुमार एडिशनल डायरेक्टर से, तो उन्होंने बताया अगर भाई मैंने तो फाइल पर आपत्ति लगा दी कि भाई मेरे से अनुमति थोड़ी ले रखी है, ना मेरे तरफ फाइल आई है, बिना ही अनुमति के बिना ही फाइल नोटिंग के ये सूचना गलत भेजी गई है और अपने बचाव में भिजवाई है, किसने भिजवाई है, मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं है। तो जिस प्रकार सर ने बताया कि पूरा घोटालेबाज पूरी बचने की कोशिश कर रहे थे, उच्च बड़े बड़े अधिकारियों से उनके संपर्क थे, तभी इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आप खुद सोच सकते हैं कि इतना काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उन जो अधिकारी घोटाला कर चुके हैं उन पर ऐसी अच्छी कोई कार्रवाई न होना इस बात का साफ संकेत देता है कि बड़े अधिकारियों की तक उन लोगों की पहुंच है और इस घोटाले में शायद बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। इस बारे में क्या कहेंगे सर? मैं इस बारे में ये कहूँगा बिल्कुल ये तो एक गिरोह बनता है भ्रष्टाचार का, और उस गिरोह को हमेशा विभाग सरकार द्वारा शरण मिलती है। जैसा कि आज भाई देवेंद्र भलारा आज आउट कर रहे हैं, हर सच्चाई को जनता को जागरूक कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं और भी कई आपके चैनलों का उदाहरण दूंगा, जो कर्म धर्मों का चैनल है वो भी बहुत अच्छे ढंग से भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है और आम जनता को जागरूक कर रहा है। और मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करूंगा अगर आज आपने इस प्रकार का बीड़ा उठाया है, अगर भाई भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले की सुनाई हो और आम जनता में बताया जाए और अवगत कराया जाए। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, अगर भाई जब मैंने इस बारे में नोटिस भेजा विभाग सरकार को वकील के माध्यम से, तो आरपी शोकंद जिसके नाम से वो मेल भेजी गई थी प्रधानमंत्री को, तो उन्होंने जवाब दे दिया अगर भाई ना मैं रिटायर हो गया था और यह मेल जो भेजी गई है कति गलत भेजी गई है, और इसकी कॉपी डायरेक्टर को भी भेज दी उन्होंने। अगर भाई जो दोषी है इसमें उसके खिलाफ कार्रवाई करो, परंतु कार्रवाई आज तक नहीं हुई। फिर मैंने सोचा अगर भाई और कोई जरिया नहीं, तो मैंने विभाग को, अब डायरेक्टर को, कमिश्नर को और चीफ सेक्रेटरी को पार्टी बना दिया है। कोर्ट में केस कल डल जाएगा, तो और प्रदीप दिया जिसमें बाई नेम पार्टी बनाए गए हैं, कल केस डल जाएगा। केस तैयार हो चुका है पूर्णतः, ये पूरी डिटेल है, ये फाइल है, इसमें ये सब कुछ तैयारी है। कल केस डल जाएगा, डलना था ये सोमवार को जज साहब छुट्टी पे होने के कारण, रात छुट्टी होने के कारण कल केस लगेगा। एक ये है। और ये जिस प्रकार आपने देखा कि एक सर ने पूरी फाइल तैयार कर ली है, इस फाइल के माध्यम से सर जिस दिन भी अब कार्रवाई होगी कोर्ट की उस दिन केस डल जाएगा। और हम सर से यही उम्मीद करते हैं कि ये फैसला भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं आएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आएगा। और सर जितने आपने आज तक कितने ऐसे पत्र डाले हैं जिसके बाद आपको कुछ न्याय मिला, लेकिन काफ़ी हद तक न्याय अब भी नहीं मिल पाया है? मैं एक बात बताऊंगा, अगर जिसमें
सरकार की शरण होती है ना जिस केस में, उसमें लाखों करोड़ों के भ्रष्टाचार होते हैं और हमेशा वो शिकायत दबाई जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अब सीएम विंडो पे मैंने जो भ्रष्टाचार की जो जिसमें कुछ अंश निकल कर आया है खरखोदा ITI में था 17,28,637 रुपया का, उस अंश के लिए मैंने 11/9/2020 को शिकायत सीएम पोर्टल पर दर्ज करवाई थी और उसका नंबर मैंने पहले भी बताया था और आज फिर मैं बता रहा हूँ 063-031 है। आज उस शिकायत ने सीएम विंडो पर कितने दिन हो गए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सबसे दुर्भाग्य है देश और राज्य का। और ये ऐसी बहुत सारी शिकायतें हैं जो सीएम विंडो पर मेरी दर्ज हैं और सीएम विंडो वाले कार्रवाई नहीं करते, लॉन्ग रन करे जहाँ। यदि आम नागरिक कि तब 50 रुपये की हेरा फेरी में था जा तो उसको तो टर्मिनेटर वो कर देते हैं और लाखों करोड़ों के जो गबन कर रहे हैं, जो कति रिकॉर्डेड गबन है, उनमें बचाने की कोशिश हमेशा विभाग सरकार की लगी रहती है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। इसमें सबसे बड़ी जागरूकता क्या है, मैं आम जनता से भी और सरकार से भी अपील करता हूँ, अब सब कुछ रिकॉर्ड पे हो, रिकॉर्ड के अनुसार जांच हो तो कुछ परसेंट न्याय होगा। जो ये मेरा जो मैंने लिखा है खरखोदा में, यदि रिकॉर्ड पर ना होता तो ये सारे मामले को दबाने पर लग रहे थे और अब भी दबा रहे हैं। जैसे खरीद फरोख्त में है, अब भी केसों को दबाया जा रहा है। एक लेखक को देखा नहीं है, पूरे हरियाणा में ऐसा हो रहा है। तो ये मैं कहूँगा अगर रिकॉर्ड पर हो, मैंने को पारदर्शी होना चाहिए, आम जनता को ये पता लगना चाहिए अब ये बजट इस चीज़ के लिए इतने रुपये का आया और इतने रुपये का हमने काम ये करवाया है। जब तक पारदर्शिता नहीं आती तब तक कोई भी न्याय मिलना या भ्रष्टाचार को बंद नहीं किया जा सकता। और आज मैं ये भी बताना चाहूँगा, अगर मैंने ये दफ्तर बनाया है यहाँ और आम जनता को न्याय के लिए मैं कहता हूँ, अगर भाई जब भी किसी ने कोई मेन कठिनाई है तो मेरे पास अवश्य संपर्क करें, आपको न्याय जरूर दिलवाऊंगे। आपकी बात मैं भी सरकार, विभाग और प्रधानमंत्री तक पहुंचाऊंगा और उसके लिए भरसक प्रयास है। अगर भाई भ्रष्टाचारियों का कति पुलंदा पाड़ के फेंकेंगे। जिस प्रकार सरकार दावा करती है कि सीएम विंडो पर तुरंत कार्रवाई की जाती है, जिस प्रकार श्री रामनिवास जी जो कि खुद RTI लगाते हैं, काफ़ी लोगों की मदद कर चुके हैं, जब उनकी खुद की भी सुनवाई होने में लंबा समय लगता है तो उस सरकार से क्या उम्मीद करें कि वह एक गरीब व्यक्ति द्वारा सीएम विंडो पर दी जाने वाली शिकायत का पर कभी कोई संज्ञान लेगी? ऐसी उम्मीद काफ़ी कम लोग करते हैं। तो सर, एक मैंने सुना था कि आपने प्रधानमंत्री जी को भी कोई लेटर भेजा था, उसके बारे में क्या सर? वो लेटर हो तो दिखाएं हमारे। मैं इस सारे मसले पे मैंने प्रधानमंत्री जी को पूर्ण अवगत कराया और इसकी मैं तिथि भी अंकित करना चाहूँगा आपको। ये पत्र 3 पेज का है, 24/8/2021 को लिखा है, जिसमें केवल प्रधानमंत्री को ही सारी चीज़ों से अवगत करा है। ये 4 पेज की नोटिंग है मेरे पास और ये रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया है, जिसमें ये रजिस्ट्री की प्रति भी गिला है। अगर भाई सारे के मैं न्यू कहूँ, भ्रष्टाचार की ऐसी शिकायतों को फाइल ही क्यों किया जा रहा है? रिकॉर्ड विभाग क्यों नहीं देखता, सरकार क्यों नहीं देखती? यदि रिकॉर्ड में कहीं गलती है तो मैंने को मेरे से पूछो, अगर रिकॉर्ड में ये गलती है, आपने गलत शिकायत लिखी है। ऐसा आज तक मेरे द्वारा 20 साल की लड़ाई में एक भी पत्र नहीं आया अगर आपने शिकायत झूठी लिखी है, गलत लिखी है। तो शिकायत तो सारी सच्ची है, परंतु सारी शिकायतों को विभाग, सरकार, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय में दबाया ही जा रहा है। तो मैं इसलिए आम जनता से अपील करता हूँ, यदि कहीं भी कोई न्याय नहीं मिल रहा, वकीलों में भी न्याय नहीं मिल रहा, वकील भी कम न्याय करते हैं। एक मेरे पास और केस आया आज, जिसमें वकील के खाते में एक लेखराज है को हाई कोर्ट में, उसने 1 लाख रुपए खाते में तक डलवा लिए केस डालने के, परंतु उसने आज तक उस केस में सुनाई नहीं करी, ना केस डाल लिया। तो किस प्रकार आम जनता को न्याय मिलेगा? दुख आता है ऐसी बात सुनकर और ऐसे रिकॉर्ड देख कर। तो सर, एक बात और, आपने प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत तो डाल दी, पर क्या प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई इसका जवाब वापस आया सर? इस शिकायत का कोई भी जवाब वापस नहीं आया
हाँ, मेरी 12/7 की शिकायत का आया, 9/8 की शिकायत का आया, परंतु इस शिकायत का कोई भी जवाब मेरे पास आज तक नहीं आया। तो इसमें ये है कि भाई कॉमन कोशिश करते हैं कि दबाया जाए मामला बस। परंतु मैं आज भी कह रहा हूँ और भ्रष्टाचारियों की जड़ आम जनता सहयोग भी करे, एकजुटता होकर चले, सारा का सारा कति गोड़ मान जो आम जनता को समझ में नहीं आती बातें, कई बहुत सारी बातें हैं तो वो समझने की जरूरत है। जैसे भाई देवेंद्र बल्हारा भी कहते हैं और जो है जैसे रवीश जो पत्रकार है NDTV का, उसकी भी मैं बात सुनता हूँ, बहुत न्याय की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसी बातें मतलब यदि चल रही हैं देश में, इससे जागरूक होने की जनता ने बहुत ज़रूरत है और उस ज़रूरत के बिना पार पड़ नहीं सकती। तो जिस प्रकार ITI में जो बारीकियां रह गई थी उस घोटाले की, और जो पत्रों के जवाब की बात हम पहली वीडियो में नहीं कर पाए थे, इसको आप उसका पार्ट 2 भी मान सकते हैं। अब आपसे सवाल पूछते हैं सर, आपके पास जैसे आपने जो संगठन खोल रखा है भ्रष्टाचार विरोध एवं सामाजिक संगठन, तो इसमें आपके पास कौन कौन लोग समस्याएं लेकर आते हैं? अगर आते हैं तो आप किस प्रकार उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं? मेरे पास अब मेरी सेवानिवृत्ति 31 जनवरी को ही हुई है और 31 जनवरी के बाद पहले भी आते थे और अब भी आते हैं। और ऐसे ऐसे केस आते हैं जो बेचारे रोते हैं, अगर रिकॉर्ड में उनके साथ ऐसी घटनाएं कर देते हैं, पटवारी भी कर देते हैं, खाते तक में गड़बड़, इंतकाल तक में गड़बड़, खेवट में भी गड़बड़। तो इस प्रकार जो और है पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी कोई न्याय प्रक्रिया नहीं होती। तो ये इस प्रकार के जो आते हैं मेरे पास और मैं उनकी सुनवाई करता हूं और मैं जागरूक करता हूं और पत्र लिखवाता हूं उनकी तरफ से और सरकार विभाग को भिजवाता हूं। और आज मुझे इस बात की भी खुशी है, इस थोड़े टाइम में मेरे को बहुत आदमियों का अच्छा वो मिला और उनको न्याय मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है अगर मेरे पत्र से बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि मैं जो पत्र लिखता हूं रिकॉर्ड आधार पर ही लिखता हूं और रिकॉर्ड आधार पर यदि विभाग, सरकार या आम जनता जागरूक हो तो न्याय प्रक्रिया में सुधार लाया जा सकता है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। परंतु रिकॉर्ड कोई देखता नहीं और ना कोई दिखाने की कोशिश करता, ना वो को उस पर चलता, इसलिए अंधकार छाया रहता है। जिस प्रकार भारत में आप कहते हैं, सरकार कहती है कि बगैर सबूत के कोई काम नहीं होता, सबूत के बगैर दोषी को बिना दोषी माना जाता है। इसी के साथ ये जैसे प्रकार हमने सर से बात की, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम में हम आपको ऐसी अनेकों वीडियो दिखाते रहेंगे और इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।